नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवघर एक पर्यटक स्थल है। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में साइबेरियन पक्षी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और इनका आना भी कम हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन इन क्षेत्रों के रखरखाव और उनके अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अब कोशिश में जुट गई है। देवघर के नौखिल गांव में आज देवघर जिला प्रशासन की ओर से एक दिवसीय पक्षी दर्शन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन देवघर डीसी विशाल सागर, विधायक नारायण दास, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर सैकड़ों छात्राओं के द्वारा इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया गया। नौखिल गांव में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर देवघर डीसी ने कहा कि अवेयरनेस के तौर पर यह कार्यक्रम किया गया है, जहां एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कैसे किया जाए इसको लेकर भी सभी को बताया गया। वहीं इस नौखिल तालाब में कई माइग्रेटेड पक्षी कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचते हैं और उनका संरक्षण कैसे किया जाए इस चीज को लेकर जागरूक भी किया गया। वहीं जागरूक करने का तरीका फोटोग्राफी और पेंटिंग था। उन्होंने कहा कि इस नौखिल तालाब में जिला प्रशासन के द्वारा एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा, ना कि बेवजह का भीड़ इकट्ठा किया जाएगा। वैसे सैलानी जो एनवायरनमेंट या पक्षियों में रुचि रखते हैं वही यहां पहुंचे, ताकि यहां का एनवायरनमेंट शांतिपूर्वक रहे और जो माइग्रेटेड पक्षी आते हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। उसको देखते हुए इस नौखिल तालाब का विकास किया जाएगा। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंचने वाले सैलानी जो एनवायरनमेंट में रुचि रखते हैं उनके लिए ये विशेष जगह होगा। इस जगह का डेवलपमेंट पिकनिक स्पॉट के तौर पर नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए इसका डेवलपमेंट होगा, ताकि यहां पर पहुंचने वाले माइग्रेटेड पक्षियों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। सरकार लगातार इसकी ओर कोशिश कर रही है। नौखिल गांव के नौखिल तालाब को लेकर सीएमओ तक बात पहुंचाई गई है। इसका विकास, इस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पर विकास होने से कई पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही बगल में डिगरिया पहाड़ भी है, जिससे यहाँ पर और भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के आसार हैं, जिसको देखते हुए इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और आज ऐसे पेंटिंग कंपटीशन और फोटोग्राफी कंपटीशन से बच्चों में काफी जागरूकता आई है। मुख्य कारण है पर्यावरण संरक्षण और जो लोकल यहाँ के हमारे नागरिक हैं उनको ये जानकारी रहे कि देवघर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कि बहुत कई हज़ार किलोमीटर लंबी यात्रा करके और यहाँ पे पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि इनका ये जो नेचुरल हैबिटेट है इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। तो मेरी आपके माध्यम से ये भी अपील रहेगी कि लोकल पॉपुलेशन आए यहाँ पे अवश्य, बट इनके इस पीसफुल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करें। लाउड म्यूज़िक नहीं बजाएं यहाँ पे आके, डीजेस नहीं बजाएं। दूसरा ये है कि जब गाड़ियाँ भी लेके आ रहे हैं तो गाड़ियों को दूर छोड़ के आएँ, गाड़ियों के हॉर्न्स ना बजाएं। कारण एक आज का जो आयोजन करने के पीछे है वो है कि पब्लिक में अवेयरनेस आए और जो लोग एक्चुअली में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं, वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक हैं, वो आए यहाँ पे अपनी स्टडीज़ करें, रिसर्च करें। फोटोग्राफी का जिनको शौक़ है, आर्ट एंड पेंटिंग का जिनको शौक़ है, वो आए यहाँ पे। हमारा ये जरा भी इसमें प्रयास नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ को लेके आए यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव अप्रोच है और लोग आएंगे, कम संख्या में आएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मेन बात है कि ये नौखिल गांव जो है बहुत बड़ा गांव है और यहाँ यह तालाब जो है बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ विदेशी पक्षी आते हैं। पर्यटक लोग जो है जहाँ बाहर से विदेशी पक्षी आते हैं वहाँ ज़्यादा रुचि लेते हैं देखने के लिए। इसलिए यह गांव जो है बहुत विकसित गांव है और यह तालाब में काफ़ी विदेशी पक्षी आते हैं
सात समुद्र पार करके आते हैं, इसलिए यहाँ सौंदर्यीकरण होने से काफ़ी पर्यटक लोग, जैसे पुनासी जलाशय योजना जो बन गया तो एक तो पर्यटक स्थल वहाँ भी हो गया। यहाँ हो जाने से यहाँ पहले से यह योजना बना हुआ है, पहले से डीसी यहाँ आपका राहुल पुरवार जी आए हुए थे, वह भी निरीक्षण किए हुए हैं। और मेन बात है यहाँ ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन काफ़ी लगभग 12 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन है। यह तालाब जो है यह लगभग कितना एकड़ है जी, 16 एकड़ से ज़्यादा तालाब है, इसलिए चारों तरफ यहाँ सरकारी ज़मीन है। यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ सरकारी फंड जो है पर्यटन विभाग से आएगा। 5 करोड़ का पहले एस्टीमेट था, अभी तो बढ़ के ज़्यादा हो जाना, कम से कम 10 करोड़ तक जो है यहाँ एस्टीमेट बन के और जाने से यहाँ विकसित होने से काफ़ी पर्यटक लोग आते। क्योंकि आप बगल में देख रहे हैं दिगरिया पहाड़, जहाँ आज़ादी के समय में वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। उस समय जो है यह एक बहुत बड़ा जगह दिगरिया पहाड़ जो है एक वहाँ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो निर्णय लिया गया था। अब अपने देवघर शहर में पहली बार आरआर मोटर्स लेकर आया है पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा। यानी तुम्हें अपनी बाइक जब भी सर्विस पर भेजनी हो, बस आरआर मोटर्स को फोन लगाओ, ये आपकी बाइक को खुद ही सर्विस सेंटर पर ले जाएंगे और सर्विस के बाद ड्रॉप भी कर जाएंगे। आरआर मोटर्स सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों की सर्विस सेवा प्रदान करता है। ये अत्याधुनिक मशीनों से लैस सर्विस सेंटर है। पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा बिना इंजन खोले इंजन की डीकार्बोनाइजिंग की जाती है, वो भी मात्र 30 मिनट में। पर ये महंगा तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि इनका प्रिविलेज कस्टमर बनकर कई फायदे ले सकते हैं, जैसे फ्री पिकअप ड्रॉप, फ्री सर्विसिंग, फ्री फोम वॉश, फ्री मोबिल और इंजन डीकार्बोनाइजेशन भी। इनका नंबर तो देना 9431158300 पर पंकज पचरीवाला जी से बात करो या 9429690896 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।